पिछले एपिसोड में हमने देखा अनुष्का और अभिजीत एक पार्टी में पहुंचे थे। वहां अभिजीत ने माया नाम की लड़की को जलाने के लिए अनुष्का को किस कर लिया था। अनुष्का और माया के बीच में एक डील हुई थी। अनुष्का ने 15 करोड़ के बदले अभिजीत को हमेशा के लिए छोड़ने का वादा कर दिया था। बदले में माया ने उसे पार्टी से चुपचाप निकालने का रास्ता बताया। माया अभिजीत के पास जाकर किसी नए कॉन्ट्रैक्ट की बात करने लगती है और इसी बीच में अनुष्का मौका देखकर वहां से भाग जाती है। माया के प्लान के मुताबिक ड्राइवर बाहर ही खड़ा था। अनुष्का चुपचाप जाकर कार में बैठ जाती है, लेकिन गाड़ी में उसे कोई भी पैसे का बैग नजर नहीं आया। तो वो उत्सुकता से पूछती है, मेरे पैसे कहाँ हैं? ड्राइवर हंसते हुए बोलता है, थोड़ा आगे चलकर मिल जाएंगे मैडम। ड्राइवर के चेहरे की शैतानी मुस्कान देखकर अनुष्का को कुछ अनहोनी होने का एहसास हो गया था। तभी गाड़ी अचानक से रुक जाती है और 2 से 3 अजनबी गाड़ी में घुस आते हैं। वो अनुष्का के हाथ पैरों को पकड़ लेते हैं। अनुष्का चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन ड्राइवर जोर जोर से हंसने लगता है। अनुष्का डरी हुई आवाज में बोलती है, प्लीज मुझे जाने दो। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैडम को 15 करोड़ चाहिए थे ना, अब वही कीमत तुमसे वसूल हो जाएगी। एक आदमी बोलता है, वैसे इतनी हसीन लड़की के लिए 15 करोड़ देना भी कोई घाटे का सौदा नहीं था। और हमें तो ये मुफ्त में मिल गई है, बस अब मजा आएगा। ये कहते हुए सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। अनुष्का का डर अब डरावने सन्नाटे में तब्दील हो गया था। उसके हाथ पैर रस्सियों से कसकर बांध दिए गए थे। वो अब भी ये यकीन नहीं कर पा रही थी कि एक लड़की दूसरी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अनुष्का को माया से ऐसी नीचता की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उधर पार्टी में माया अब भी अभिजीत से बात कर रही थी। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। उधर से एक आदमी बोलता है, मैडम, लड़की अब हमारे कब्जे में है। माया बहुत ठंडी आवाज में बोलती है, अपना काम जल्दी करो, मैं इंतजार नहीं कर सकती। माया कॉल काट देती है और एक शैतानी मुस्कान के साथ अभिजीत की ओर देखने लगती है। फिर मन ही मन में सोचते हुए बोलती है, अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। अभिजीत, बहुत जल्दी वो लड़की तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अभिजीत माया की हर एक बात को सुन सकता था। उसे अजीब सा महसूस होने लगा। वो चारों ओर देखने लगता है, लेकिन अनुष्का कहीं नहीं थी। अभिजीत बेचैन होकर बोलता है, अनुष्का कहाँ है माया? मुझे क्या पता, मैंने कोई जासूस की कंपनी थोड़ी खोल रखी है जो हर किसी का हिसाब रखूं। ये सुनते ही अभिजीत का गुस्सा फूट पड़ा। वो माया की तरफ तेजी से बढ़ा और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। माया घबराई हुई थी, उसकी सांसें थमने लग जाती हैं। वो हाथों से इशारा करती है कि छोड़ दो। अभिजीत उसे छोड़ देता है। माया जमीन पर गिर जाती है। माया सांस लेती हुई बोलती है, वो खुद अपनी मर्जी से गई है, उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना था। मेरा ड्राइवर उसे छोड़ने गया है। अभिजीत माया की तरफ गुस्से से देखता है और वहां से चला जाता है। अभिजीत के जाने पर माया अपने आदमियों को कॉल करती है। अभिजीत और रॉय को सब कुछ पता चल चुका है। उस लड़की को जल्दी खत्म कर दो, अब कोई चांस नहीं लेना। जी मैडम, जैसा आप कहें। ड्राइवर अब बाकी आदमियों की तरफ मुड़ता है। माया मैडम का आदेश है, इस लड़की को रास्ते से हटा दो। तभी एक आदमी बोलता है, तेरी मैडम को बोल दे हमने खत्म कर दिया है। इतने अच्छे माल को हम ऐसे ही तो नहीं जाने देंगे। काफी सालों बाद ऐसा माल हाथ लगा है, छूते ही पूरे अंग भड़क रहे हैं। ऐसा बोलकर सारे लोग शैतानी हंसी हंसने लगते हैं और गाड़ी का रुख जंगल की तरफ मोड़ लेते हैं। इधर ड्राइवर माया को मैसेज कर देता है कि काम हो चुका है। माया ये मैसेज देखकर शैतानी हंसी हंसने लगती है। इधर वो लोग शराब पीते हुए अनुष्का की तरफ घूरने लगते हैं और उसे गंदी नजरों से देख रहे थे। तभी सामने से बहुत तेज धुआं उठता है। धुआं इतना ज्यादा तेज था कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी दूसरी तरफ नहीं देख पा रही थी। ड्राइवर घबराकर गाड़ी रोक देता है। अचानक एक परछाई गाड़ी के सामने कूदती है। एक जोरदार धमाका होता है। सबका दिल कांप उठता है। ड्राइवर डर के मारे बाहर निकलता है और दरवाजा खोलते ही कोई काली परछाई उसे खींचकर अंधेरे में ले जाती है। गाड़ी के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। बाकी के तीनों आदमी बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं। हर एक को अलग अलग काली परछाई जकड़ लेती है और खींचते हुए जंगल की गहराई में ले जाकर खत्म कर देती है। अनुष्का तो ये सब देखकर कांप जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। डर के मारे उसकी सांसें रुकने लगती हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। रात बहुत हो चुकी थी।
ये अभिजीत ही था। अभिजीत अनुष्का को प्यार से उठाता है और घर वापस ले आता है। अभिजीत चुपचाप उस कमरे में बाहर चांद को देख रहा था। वो बहुत उदास लग रहा था और मन ही मन में सोचता है, अनुष्का को मेरे बारे में कुछ नहीं पता, उसकी गलती नहीं है। वो तो यही समझ रही है कि मैंने उसे कैद किया था। काश उसे सच पता होता तो वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाती। ऐसा कौन सा सच था जो अभिजीत अनुष्का से छुपा रहा था? जानते हैं अगले एपिसोड में। देखते रहिए हेलो वैम्पायर CEO बाय CH हेडफोन।